उसकी आत्मा शरीर से फैल करके उस स्थान को छूकर आती है जहां उसको मर के जन्म लेना है। इसे शास्त्रीय भाषा में मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। ये किसको होता है? बहुत अच्छा बात उन्होंने कही, जिन्होंने जिंदगी में कभी बुरा कार्य नहीं किया, जिन्होंने सदा मन उनका पवित्र रहा, काया पवित्र रही, वचन पवित्र रहे, वे व्यक्ति मारणांतिक समुद्घात नहीं करते। क्योंकि वो कहते हैं मेरी तो सदगति हो जी, मुझे क्या सोचना मैं मर के कहां जाऊंगा। मैंने जिंदगी में कभी मन वचन काया से बुरा कार्य किया नहीं, तो मेरी दुर्गति हो ही नहीं सकती, ये दावा कर सकते हैं। क्या आप अपना दावा कर सकते हैं कि तुम्हारी सदगति ही होगी, तुम मर करके स्वर्ग ही जाओगे, तुम मर करके मोक्ष ही जाओगे? ऊपर से मत बोलना। क्या दावा कर सकते हो कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग गए हैं, तुम्हारे दादाजी स्वर्ग गए हैं, तुम्हारा रिश्तेदार नियम से स्वर्ग गया है, तुम्हारा पड़ोसी की सदगति हुई है, और दावा कर सकते हो कि तुम्हारी भी सदगति होगी? मेरा प्रश्न है, संदेह नहीं करना, मन में धुकधुकी नहीं आना। क्या दावा है तुम्हारा कि महाराज मेरी सदगति पक्की है? झूठ नहीं बोलना, सभा में तो खड़े होके कह दोगे। हाँ, थोड़ा अंदर छाती पे हाथ रख के बोलना है, किसी दूसरे से नहीं बोलना है, अपने आप से बोलना है। अपने आप से एक 5 मिनट ध्यान करके बैठ जाओ, अंदर की आवाज सुनो। क्या दावा है कि मेरी सदगति होगी? किससे पूछ रहे हो? भगवान से? किससे पूछ रहे हो? गुरुओं से? किससे पूछ रहे हो? जनता, जो दुनिया के जोशाचार्यों से? किससे पूछ रहे हो? जो गांधी चौक पर तोता लेके बैठा है, उससे पूछ रहे हो कि बताओ मेरा भविष्य क्या है? मेरा भविष्य क्या है? वही व्यक्ति रात के 12 बजे 2 रुपए का पेपर 200 रुपए में खरीदता है, जिसका पेपर बिगड़ा हुआ जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि पेपर बिगड़ा होगा, यदि रोल नंबर नहीं आया तो सुबह तक कुछ इंतजाम कर लूँ ऊपर जाने का। और जिसका पेपर अच्छा जाता है वो रात के 12 बजे प्रेस पे जाके पेपर नहीं देखता, वो पेपर ही नहीं पढ़ता, वो तो सीधा मार्कशीट लेने पहुंच जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैंने कभी गलत किया ही नहीं है, मैंने पढ़ाई अच्छी की। ऐसी जिंदगी के कुछ आत्माएं होना चाहिए, और वो आत्मा अपन को बनना है। हम खुद अपनी जिंदगी के निर्णायक हों, हम खुद अपनी घोषणा कर सके कि मैं क्या हूं, मेरा भविष्य क्या है। स्वयं का जोशाचार्य बनना है हमें। ये ठगा ठगी के जोशाचार्य, ये दुनिया के मुहूर्त निकलवाने से तो वही दशा हो सकती है जो श्री राम की हुई। धोखे में मत पड़ जाना। कितने बड़ा जोशाचार्य हो, चूक जाएगा, क्योंकि एक छोटे से पंचांग में वो राशि निकलती है ना पेपर में 2 लाइनों की। अब उसी राशि पर मान लीजिए पहली मेष राशि है, मेष राशि में पूरे भारतवर्ष में कम से कम करोड़ों लोग आते हैं और करोड़ों की जिंदगी कितने में घोषणा कर रहे हैं? 2 लाइन में। कभी हो ही नहीं सकता। जैन दर्शन ने एक सबसे बड़े आचार्य समंत भद्र महाराज हुए, उन्होंने कहा कि तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हारी आत्मा क्या बोलती है। तुम मरकर कहां जाओगे, तुम्हारी आत्मा क्या बोलती है।
तुम्हारा कल क्या होगा तुम्हारी आत्मा, तुम पूछो अपने आप से, निशंकित हो जाओ। जैसे वो विद्यार्थी निशंकित हो गया, बोले पेपर क्या देखना, मेरा मेरिट लिस्ट आएगी, मुझे एक एक नंबर मालूम है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने अध्ययन किया है, संदेह नहीं, मेरी दुर्गति नहीं हो सकती। पुण्यात्मा जीव मारणांतिक समुद्घात नहीं करते, वे मरते तो हैं लेकिन उनकी आत्मा निकल करके उस स्थान को नहीं छूती है। लेकिन जिनके मन में संदेह है कि मैंने जिंदगी में बहुत खोटे कार्य किए, मैंने खोटा सोचा है, खोटा बोला है, खोटा देखा है, मैंने खोटा, सब कुछ खोटा किया है, अब मेरा क्या होगा, ऐसा संदेह उनको तीव्र संदेह होता है अपने आप पर, तो उसकी आत्मा निकल करके उस स्थान को छूकर आती है जहां उसे मर करके जाना है। यदि सदगति होगी तो लौटते ही उसका रिलैक्स हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा, और दुर्गति होगी तो आत्मा तड़प तड़प करके मरेगी मारणांतिक समुद्घात के बाद। और जो कष्टों के साथ मरते उनकी दुर्गति होती, ऐसा मत समझना। समुद्घात के बाद की बात हो, जिन्होंने समुद्घात नहीं किया, ज्ञानी पुरुष को भी मरते समय कष्ट होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, संक्लेश नहीं होना चाहिए। हमारी जिंदगी का निर्णय हमें खुद करना है, हमारी जिंदगी का दावा हमें करना है कि हम वो पवित्र आत्मा हैं, हम वो पवित्र हैं, जिस दिन हम कार्य करेंगे वही तिथि पवित्र हो जाएगी। और ये जान चुके थे वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के जीवन के संबंध में। इनके लिए शुभ मुहूर्त को नहीं खोजना, इनके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, ये जिस दिन प्रवेश करेंगे वही जगत में शुभ मुहूर्त होगा। और अमावस्या एक दिन रोकना था, मैंने बहुत विचार किया इस